ठीक है। चलो चलो मार्केट पे आ जाते हैं एक बार। तो वही है मेरा ट्रेडिंग टर्मिनल, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं। ठीक है, इन सब की सिर्फ और सिर्फ आरामदायक थोड़ी चीज़ हो जाए, सिर्फ इसीलिए ज़रूरत होती है, बाकी इतना ज़रूरत नहीं होती है। मैक्सिमम मैं फ़ोन से ही काम चलाता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। चलो भाई, होप ऑल सेट। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। ये मेरा जो आप देख पा रहे हो, ये मैं 2-3 टाइप के मैक्सिमम मेरे निफ्टी के ही चार्ट है। सिर्फ एक ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने निकाल के रखा सिर्फ इस बॉक्स में। ये निफ्टी का चार्ट है, ये भी निफ्टी, ये बाकी सारे निफ्टी के चार्ट हैं, ये जो छोटा वाला है। तो एक बार मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। ये एक 15 मिनट का चार्ट है जो बड़ी टाइम फ्रेम में आपको बड़ी स्क्रीन में दिख रहा है। ये 15 मिनट चार्ट है। ये है अब मंथली चार्ट है। आप यहाँ भी देख सकते हो, जो 1M लिखा है इसका ये सिंबल है, और यहाँ पर भी हाईलाइट हो जाएगा जो भी होगा। ठीक है, ये मंथली चार्ट है, ये है वीकली चार्ट, और ये है डेली चार्ट। ठीक है भाई, क्या है? मंथली, वीकली, डेली चार्ट और इंट्राडे। ठीक है, सबसे पहले आपको ये चार्ट की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो मूवमेंट आएगा ना, फर्स्टली मूवमेंट यहाँ पे आएगा। 15 मिनट में आपको छोटे टाइम फ्रेम में दिख जाएगा। उसके बाद डेली टाइम फ्रेम में आपको पिक्चर याद रखने की ज़रूरत नहीं होती कि चल क्या रहा है। ठीक है, आपको दिख रहा है कि इतनी बड़ी कैंडल बन रही है, तो लास्ट 15-20 दिन का जो बाइंग थी उसको वॉश आउट कर दिया इस कैंडल ने, इसलिए। ठीक है, और वीकली में थोड़ा और बड़े टाइम फ्रेम में आपको पिक्चर क्लियर रहेगी कि आपको डरने की ज़रूरत है नहीं है, वीकली और मंथली में। ठीक है, ट्रेंड आपको क्लियर रहेगा माइंड में, पूरा दिन आपके सामने रहेगा। तो ठीक है, और बाकी पोजीशंस लेने के लिए और ये सब करने के लिए आपके पास 15 मिनट का चार्ट काफ़ी है। सो होप जो मेरा स्क्रीन सभी को दिख रहा है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि मैं ये सिर्फ इसी स्क्रीन का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, बाकी जब मैं जॉब पे रहता हूँ भाई, तो मैक्सिमम मैं फ़ोन से ही ट्रेड लेता हूँ, और मैंने जो किया है वो मैंने फ़ोन से ही किया है। जब छुट्टी आ जाते हैं तो घर में मैंने एक टर्मिनल बना रखा, उसके ऊपर बैठते हैं, अपना आराम से चिल करते हैं भाई। ठीक है, तो उसके लिए है ये, और यहीं पे आके ही मैं लाइव आ पाता हूँ। ठीक है, तो चलो एक बार देख लेते हैं, आपको दिखा देता हूँ मार्केट एक्चुअल में कर क्या रहा है ना। ये थोड़ा सा कल कुछ हुआ है गड़बड़, कहीं ग्लोबली हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन वो सब प्राइस में दिख जाता है कि हाँ कुछ हुआ। ठीक है, तो चलो 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 भाई, सिर्फ आप इसी को देखना, इसमें आप देखोगे तो थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो चलो मंथली से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये जो स्पॉट रेजिस्टेंस मैंने थोड़े निकाल रखे हैं, ये सिर्फ मंथली कैंडल के या वीकली कैंडल के ही आपको हाई लो मिलेंगे। ठीक है, ज़्यादा इतना कुछ नहीं मिलेगा। जैसे ये वाला है तो इस कैंडल का लो था, ये वाला जो ब्लू लाइन है तो इस कैंडल का हाई था। यहाँ पे कुछ वीकली में जो रेड लाइन थी, ये कुछ वीकली का स्पॉट होगा, इसलिए मैंने निकाल के रखा हुआ था। साथ साथ में भाई देख भी रहा हूँ, कमेंट्स आ रहे हैं तो बता देना भाई। एक सेकंड, एक्चुअली में ना मुझे ये YouTube का इतना पता भी नहीं है। अच्छा, यहाँ से होगा, ठीक है। एक सेकंड गाइस। ओके,
एक बार इनको मैं वो कर देता हूँ, चार्ट थोड़ा नीट कर देता हूँ, है ना। ओके, ये है भाई मंथली चार्ट, ठीक है। मंथली चार्ट में आप जैसे देख पाओगे कि ये जो एक मंथली चार्ट में जो मार्केट ने बाउंडेशन बनाया हुआ है, ऊपर में ये वाला लेवल, नीचे में ये वाले लेवल, ठीक है। ये क्या लेवल है, लगभग 22,000 का, ऊपर में 26,000 का, ठीक है। तो मार्केट यहाँ कब से कब तक रहा है, लगभग इस लेवल में मार्केट आ गया था आपका 1 मई 2024, मतलब मई 2024 से आज जुलाई 2026 आ गया। तो मार्केट एक अगर आप ईयरली बेसिस पे मानोगे तो बड़ी रेंज नहीं है, बाकी ऐसे अगर डेली बेसिस पे देखोगे तो एक बड़ी रेंज है। क्योंकि हम बड़ा टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो हम बड़ी रेंज नहीं मानेंगे इसको, 22,000 से 26,000, ठीक है। 4,000 पॉइंट की रेंज में अगर 2 साल मार्केट रही है तो ये वेल एंड गुड है। आने वाले टाइम में जो ट्रेडिंग में करने वाले बंदे हैं और या फिर ट्रेंड कैप्चर करने वाले बंदे हैं, उनके लिए बहुत ये मतलब सही रहेगा। क्योंकि इस रेंज में जितना भी कंसोलिडेशन करेगा ना, इस रेंज में, एक सेकेंड, ओके, इससे ठीक है, इस रेंज में जितना भी कंसोलिडेशन करेगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक का, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर मानूँ, कितना पॉइंट होगा यहाँ से यहाँ, एक सेकेंड, ओके, ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं मान के चलो लगभग 4,000 पॉइंट। तो जब भी ये ब्रेकआउट देगा ना भाई, दुनिया सोचेगी कि आज मार्केट 24,000 पे है, 26,000 आ जाएगी तो बहुत हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। आज अगर आप बुलिश पोजीशन ले रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि 24,000 आज मार्केट है और अगर 26,000 आ जाएगी तो मैं निकल जाऊंगा भाई, क्या बोलते हैं, ये आपकी एक गलत फहमी है कि मार्केट जब बुलिश होती है ना तो आप जल्दी साथ छोड़ देते हो उस मार्केट का। तो उसको छोड़ना नहीं है भाई, ठीक है। आज बता रहा हूँ मैं आपको इस वीडियो में, इस बात को नोट करके रख लेना। अगर मार्केट ये 24,000 से 26,000 आती है तो एक्चुअल में जो 26,000 आने के बाद जो रैली स्टार्ट होगी ना, एक्चुअल में वही मेन रैली होगी। ये तो सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके जाएगी। तो इसको है ना, सेम को आप ऊपर रख लेना, एक सेकेंड, एक स्केल होता था इसमें, क्योंकि मैं भी बहुत दिन के बाद आया ना, इसलिए मेरे को भी नहीं ध्यान रहता क्या चीज़ किस में था, पता नहीं। चलो जो भी है, मैं एक लाइन कर देता हूँ, जो भी है एक लाइन खींच के ले, यहाँ से ये वाला नहीं यार, ये भी नहीं है, रेट कहाँ से होगा, ओके ओके, यहाँ से डिलीट हो गया। ये ओके, ये ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर आप मानोगे इतना, इसको क्लोन करो और ऊपर रख दो, ठीक है। इसको क्लोन किया आपने और इसी के ऊपर रख दिया, ठीक है। ये तो भाई यहाँ तक आप मान के चलो 30,500 आ रहा है इसका क्लोन अगर मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई ये चीज़ आज मैं बता रहा हूँ, याद रखना। मेरे को ये नहीं पता कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, लेकिन अगर ये ऊपर जाएगी तो अगर आप सोच रहे हो कि 24,000 से 26,000 बहुत चल रही मार्केट, तो ऐसा नहीं है। 26,000 से ही एक्चुअल में चलना स्टार्ट करेगी मार्केट, ठीक है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखना, ये मैं एक एडवांस फोरकास्ट में आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलो अभी क्या कर सकते हैं मार्केट में, अभी के ऊपर आ जाते हैं। आज के लिए भी मैं बताऊंगा आज के लिए क्या कर सकते हैं। वो काफ़ी शॉर्ट हो जाता है, वो इतना ठीक नहीं है आप लोग करने के लिए ना। इंट्राडे नहीं करोगे तो ही ठीक है भाई, अगर करोगे तो भाई उसके लिए भी कुछ ट्रिक्स हैं। अगर आप चाह रहे हो कि वो भी हमें इंट्राडे ही करना है तो वही कमेंट करके मेरे को बता देना, तो उसके हिसाब से फिर मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए। क्योंकि अगर आप एक्चुअल में देखोगे ना तो मैं भी इंट्राडे में ही मेरी कुछ पोजीशंस हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं पोजीशंस नहीं लेके रखा हूँ, ये जैसे कि 14 जुलाई का है, ठीक है। तो मैंने ये कुछ पोजीशंस ली हुई हैं, तो उसी हिसाब से मैं आपको इंट्राडे का भी बता दूंगा अगर आप पूछोगे तो। नहीं तो मैं आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म का ही बताऊंगा यहाँ पे।
तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं भाई, मार्केट ऐसे साइडवेज है अभी बड़े टाइम फ्रेम में आप देखोगे मार्केट साइडवेज है, ऊपर जा रही है इसी बाउंड्री में, नीचे आ रही है और अभी मिडल ऑफ द रेंज है। ठीक है, अभी ये क्या हो सकता है यहाँ पे मार्केट में, मिडल ऑफ द रेंज है, तो मिडल ऑफ द रेंज में मार्केट को आपको एक्सपेक्ट करना बहुत मतलब टफ रहेगा। तो मार्केट को पहले प्रूव करने दो, एटलीस्ट मार्केट को अगर नीचे जाना है एटलीस्ट ये लेवल को निकालने दो मार्केट को, जो लेवल है 23,100 राउंड फिगर में 23,000 मान लो। अगर मार्केट ये 23,000 का लेवल निकालता है, 23,000 का लेवल अगर निकालता है, ये जैसे ये वाले लेवल आप देख पा रहे होंगे, ये लेवल अगर निकालता है तो दैट मीन्स ये एक सेलिंग का प्रेशर आया, रिट्रेस किया 50%, फिर कंटिन्यूशन करेगा। ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन ये होने से पहले क्या होना चाहिए मार्केट में, ये जो लेवल है ये लेवल निकालने चाहिए। ठीक है, ये लेवल अगर नहीं आते हैं तो आपका वैसे ही ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो दैट मीन्स आपकी सेलिंग अभी आई नहीं मार्केट में। तो ये हो गया अपना नेगेटिव साइड में। ठीक है, पॉजिटिव साइड में अगर मार्केट अभी इतना सेलिंग आया है, ऊपर गई है, तो यहाँ पे कुछ टाइम पास करे और फिर अगर ब्रेकआउट दे इस रेंज का ब्रेकआउट दे 24,500-600 का अगर ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने, तो फिर ये हो सकता है ये ऑल टाइम हाई चले जाए और ऑल टाइम आने के बाद जो हमने पीछे टारगेट बताया है वो वाले टारगेट अचीव कर ले। तो मिडल ऑफ द रेंज है मार्केट अगर, तो ये लेवल जो है मार्केट के ये निकालने पड़ेंगे। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम मंथली टाइम फ्रेम में हमने क्या निकाल लिया, 24,600 और नीचे में 23,000। तो ये जो 1500-1600 पॉइंट की जो रेंज है, इस रेंज में आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ पेशेंस दिखाना है। अगर पेशेंस दिखाओगे तो मार्केट में बने रहोगे, नहीं तो भाई मार्केट आपको कुछ नहीं पूछने वाला, घंटा असर नहीं पड़ेगा किसी के ऊपर कि आपकी पोजीशन मार्केट में है, आप हो नहीं हो मार्केट में, किसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो मेरी राय यही रहेगी कि इन लेवल्स के ऊपर ना आप अगर कुछ कर सकते हो तो साइडवेज स्ट्रेटजी कर सकते हो, लेकिन वो काफ़ी रिस्की रहती है साइडवेज स्ट्रेटजी करोगे, क्योंकि भाई माहौल थोड़ा ग्लोबली भी टेंशन भरा ही चल रहा है। रात को कोई ट्वीट आ जाता है, सुबह गैप डाउन खुल जाता है, गैप अप खुल जाता है, तो उसमें फिर अगर आप फंस जाओगे ना, तो जब ट्रेंडिंग मार्केट आएगी ना, तो ट्रेंडिंग मार्केट आप कैप्चर नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए बेस्ट है मार्केट को स्पेस दो, मार्केट को खुद को प्रूव करने दो कि भाई आप 24,600 जा रहे हैं, तो उसके बाद आप अपनी पोजीशन स्टार्ट कर दो बिल्ड करना। ठीक है, और सबसे मैटर करता है इसमें क्या, पोजीशन साइजिंग मैटर करता है भाई, पोजीशन साइजिंग। अगर फॉर एग्जांपल आपने निफ्टी का एक लोट ले रखा है, ठीक है, अगर आपने एक लोट ले रखा है, सिंगल लोट ले रखा है, तो अगर मार्केट 500 पॉइंट भी पड़ जाएगी ना, 500 पॉइंट अगर मार्केट डाउन हो गई या आपके अगेंस्ट में चलेगी 500 पॉइंट भी, तो शायद हो सकता है आप उसको होल्ड कर लो। ठीक है, ये फैक्ट है। अगर आप मार्केट 500 पॉइंट अगर गिर गई तो आप उसको होल्ड कर लो, लेकिन आपके पास क्वांटिटी 500 है, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 लोट हैं और मार्केट अगर 50 पॉइंट भी गिर गई ना, तो भी शायद आप उसको होल्ड नहीं कर पाओगे। इसका मतलब क्या है, आपने ओवर साइजिंग कर ली है, जितनी आपकी लॉस करने की कैपेसिटी थी, वो लॉस करने की कैपेसिटी के हिसाब से आपने अपनी पोजीशन को नहीं लिया, है ना। तो सबसे मेन है यहाँ पे पोजीशन साइजिंग। अगर आपने पोजीशन साइजिंग अपने रिस्क के हिसाब से ले ली, तो आपको मार्केट वही निकालेगी जहाँ एक्चुअल में मार्केट का जायज स्टॉप लॉस है, वही निकालेगी, नहीं तो आप जल्दी से मार्केट से निकलोगे नहीं। सबसे बड़ा रीजन है मार्केट में ओवर साइजिंग का। ठीक है, ओवर साइजिंग बंदा क्यों लेता पता है? ओवर साइजिंग मैं आपको बताता हूँ बंदा क्या करता है। सबसे पहले तो उसको जो लूजिंग जो पोजीशन होती है ना, लूजिंग वाली पोजीशन जो होती हैं, उनको अवरेज करता है। फॉर एग्जांपल मेरे को नहीं पता जो देख रहे हैं ऑप्शन बायर हैं कि सेलर हैं, मेरा जैसा कि आप सबको पता है, मैं तो सिर्फ ऑप्शन सेल करता हूँ भाई, ऑप्शन सेल करता हूँ, और वो भी मार्केट के एक साइड में पकड़ता हूँ मार्केट को, मैं फॉलिंग मार्केट को नहीं पकड़ता, जो डाउन जाती है मार्केट उसको, क्योंकि मेरी जो डिसीजन लेने की क्षमता, देखो मार्केट जब गिरती है ना, ये डिपेंड करता है कि आप कितने फास्ट, आपका मतलब आप एक्सेप्ट कर सकते हो उस चीज़ को, क्योंकि जब मार्केट गिरती है तो फास्ट गिरती है, जब ऊपर जाती है तो धीरे धीरे जाती है। ठीक है, अगर आप फास्ट डिसीजन लेने वाले हो तो हो सकता है आप पकड़ लोगे सेलिंग मार्केट को, फास्ट डिसीजन लेने वाले। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़े से मॉडरेट हो कि डिसीजन लेने में मॉडरेट हो, तो आप सिर्फ बाइंग मार्केट की तरफ देखोगे तो आपके 50% स्टॉप लॉस तो ऐसे ही कट हो जाएंगे, है ना। तो 50% स्टॉप लॉस अगर आपके कट हो गए तो आप मार्केट में मतलब ऐसे ही 50% तो ऐसे ही बच जाओगे, और फिर आपका रिस्क रिवार्ड और आपकी पोजीशन साइजिंग आपको बचा लेगी, है ना। तो बस वही, तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे एवरेजिंग की।
एवरेजिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, मैक्सिमम क्या करते हैं, लूजिंग ट्रेड को एवरेज आउट करते हैं मार्केट, ठीक है, एवरेज आउट करेंगे। अभी क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने यहाँ पे खरीद लिया 100 रुपए में कोई भी चीज़ खरीद ली, मेरे को नहीं पता आपने स्टॉक खरीदा ऑप्शंस खरीदा, 100 रुपए में कोई चीज़ खरीद ली, उसके बाद वो 110 चली गई, इसको नहीं खरीदेंगे, यहाँ पे नहीं खरीदेंगे, 110 में कोई नहीं खरीदेगा, मन भी नहीं करता किसी का खरीदने का। उसको क्या करेंगे, 100 में खरीदी 90 आ गई, उसको खरीद लिया, 80 आ गई, उसको खरीद लिया, मेरी एवरेज आ जाएगी, 70 आ गई, 70 में खरीद लिया। दैट मीन्स वो लूजिंग ट्रेड को बाई करते हुए जा रहा है। अभी किसने बोला है कि वो 100 वाली जीरो नहीं हो जाएगी या 70, वो बंदा है एक होप लेके चल दिया कि मार्केट मेरे अगेंस्ट में जा रही है लेकिन मैं बाई करता रहूंगा तो हो सकता है एक दिन आ जाए। ऐसा नहीं है, इसमें आप बड़ा लॉस लो लोगे। उसके बाद आपका क्या हो गया, एक्चुअल में आपने प्लान क्या किया था, एक लोट का प्लान किया था, लेकिन आपकी मजबूरी होगी कि भाई मार्केट नीचे आ रही है तो मैं इसको एवरेज करता हूं, तो जब नीचे आएगी तो आपकी जो पोजीशन साइजिंग है वो लार्ज स्केल पे होगी, ठीक है, लार्ज स्केल पे हो गया आपकी पोजीशन साइजिंग, और फिर आपको उसमें लॉस भी हो गया, ठीक है। लेकिन आपने प्लान क्या किया था, एक सिंगल लॉट का प्लान किया था, 100 रुपये में आपने बाई किया, कोई चीज़ अगर 90 आ गई तो यहाँ पे बनता था कि यहाँ पे स्टॉप लॉस देके निकाल दो, स्टॉप लॉस दो, निकल जाओ, सिंपल, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे, स्टॉप लॉस नहीं देना, स्टॉप लॉस नहीं देना तो नीचे एवरेजिंग करते रहेंगे। उसके बाद क्या होगा, वो क्वांटिटी अपने आप ही बड़ी हो जाएगी और एक बड़ी क्वांटिटी में लॉस हो जाएगा, ठीक है। अगली बार क्या करेंगे, ठीक है, मेरा फॉर एग्जांपल 10 लोट में लॉस हो गया, तो शुरुआत ही अगली बार क्या करेंगे, 10 लोट बाई करेंगे वहां से। फिर कोई मान लो लॉस हो गया, क्योंकि उसको ये तो है नहीं कि भाई मेरे फेवर में पोजीशन आई, 10 लोट में मैंने शुरुआत की, उसको मैं 11 कर दूं, 12 कर दूं, 13 कर दूं, ये नहीं है, ठीक है। 10 लोट में वो क्या करेगा, छोटा मोटा जो प्रॉफिट होगा, फॉर एग्जांपल अगर प्रॉफिट हो भी गया तो छोटा मोटा प्रॉफिट होगा और वो निकलना शुरू हो जाएगा वहां से, ठीक है। तो ये है, तो पोजीशन साइजिंग बंदा अगर फर्स्ट स्टॉप लॉस में नहीं निकलता तो ये समझ लेना कि जब आप निकलोगे वही बॉटम होगा, अगर आपके अगेंस्ट में हो, अगर आप लॉन्ग पोजीशन में हो तो, और जब आप बेचोगे तो वही मतलब टॉप होगा, ठीक है। तो मैन है पोजीशन साइजिंग का गेम है भाई। तो चलो एक बार मंथली चार्ट में हमने देख लिया कि मार्केट क्या है, साइडवेज है मार्केट, साइडवेज मार्केट है। मैंने आपको एक रेंज दे दी, ऊपर में 24,600, नीचे में 23,000, इस रेंज के बीच में आपने कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो चलो एक बार इसी चीज को हम वीकली चार्ट में देख लेते हैं, वीकली चार्ट में। चलो ये दिख रहा है, ये जो फॉल आया मार्केट में, ये जो साइडवेज, ये मार्केट तो बड़े टाइम फ्रेम में, ये जो फॉल आया है तो यहाँ पे अभी क्या बोलते हैं, मार्केट ने एक फॉल के बाद क्या किया, शार्प रिवर्सल किया, शार्प रिवर्सल के बाद इसका 50% का रिट्रेस करके और ऊपर आ गई मार्केट। यहाँ पे मार्केट क्या दिख रहा है कि मैं नेगेटिव साइड में कम दिख रही है मार्केट, लेकिन पॉजिटिव साइड में जा सकती है, यहाँ पे नजर आ रहा है। क्यों, क्योंकि नीचे आया मार्केट, इसने शार्प अपना बाउंस दिखाया, उसके बाद अगर इसको नीचे जाना था तो ये बेस्ट प्लेस था, यहां से नीचे जाने के लिए नीचे आ जाती है, ठीक है, ऐसे जाती है मार्केट। तो ये नहीं करती है, नीचे आई मार्केट, ये नहीं करेगी मार्केट, ये ऊपर गई फिर नीचे आई और फिर ये है, ठीक है। तो अभी क्या करेगी मार्केट, हो सकता है 1-2 वीक और निकाले और ये लेवल निकाल देगी, तो ये लेवल निकाल देगी तो आपका क्या आ जाएगा, 24,600 का लेवल आ जाएगा, ठीक। 24,600 का लेवल अगर मार्केट में आ गया तो मार्केट भाई ऊपर की तरफ जाएगी, बुलिश हो जाएगी मार्केट। मेरी तरफ से आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो फॉर ए टारगेट ऑफ ऑल टाइम हाई, और ऑल टाइम हाई अगर आ गया तो 4-5 हज़ार पॉइंट और ऐड कर लेना। ये 1 से 2 साल का व्यू मेरा रहता है, ठीक है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ धीरे से बता रहा हूँ भाई, ठीक है। मेरी नज़र में ये है मार्केट, अगर आप कंजर्वेटिव हो तो बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हो। और ये जो है आपके क्या बोलते हैं, एक स्पोर्ट जोन है सारे, ये जो मार्केट में है सारे स्पोर्ट जोन है। तो आप सिर्फ मेरे को सब्सक्राइब कर रहे हो और देख रहे हो, तो इसलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इंट्राडे में भी आपको पोजीशन लेनी बता दूंगा कि कैसे आपने पोजीशंस लेनी है, ठीक है भाई। तो ये कहानी है आपकी वीकली में, वीकली में समझ में आ गया। वीकली में क्या देख रहे हैं मार्केट को, पॉजिटिव साइड, ठीक है। चलो डेली चार्ट में चलते हैं। डेली चार्ट में कल कुछ घपला हुआ है, एक सेकेंड, ओके, ये देखो डेली चार्ट में ये कल कुछ मेरे को लग रहा है कुछ ग्लोबली हुआ है,
ये पता नहीं क्यों हुआ है। अच्छा खासा निकाल दिया था मार्केट ने ना, ये देखो ये लेवल नीचे आने के बाद ये साइडवेज गई, उसके बाद ये निकाल दिया था मार्केट ने। ये लेवल निकालने के बाद चलना शुरू कर दिया था, लेकिन क्योंकि जो रिएक्शन लेवल होते हैं ना वहाँ फास्ट रिएक्शन आता है। ये देखो कल थोड़ा गैप डाउन खुला मार्केट, गैप डाउन खुलने के बाद इतना बड़ा कैंडल बना दिया, इतना बड़ा कैंडल बना दिया। यहाँ कंफ्यूज हो गए लोग, अभी जो बायर थे वो भी निकल गए। यहाँ जिसने बाइंग करना स्टार्ट किया था, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद इतना आसान तो है नहीं मार्केट की भाई आप घुसे और आपको पैसा देना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि हो सकता है अर्ली स्टेज पे बंदों ने स्टार्ट कर दिया हो घुसना, 24,300 24,400 ये रेंज के आसपास घुसना स्टार्ट कर दिया हो, तो यहाँ से सेलिंग आई। क्योंकि यहाँ से पहले भी एक बार सेलिंग आई थी, यहाँ से भी सेलिंग आई थी, ये फिर से यहाँ सेलिंग आ गई। दैट मीन्स ये जो जोन है ना ये वीक हो चुका है, वीक हो चुका है। यहाँ पे जिस बंदे ने लिया था वो एग्जिट कर गया, ये एग्जिट कर गया और ये वाला भी एग्जिट कर गया। तो अभी हो सकता है उनके पास पैसा ही ना बचा हो, ठीक है। तो जो बायर हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो ऐसे ही आपको निकालेंगे। तो पोजीशन उसी हिसाब से रखना। अगर आपकी पोजीशन लिमिट में तो आप उनके साथ चिपके रहोगे, नहीं निकलोगे, ठीक है। तो हो सकता है। और आज क्या किया मार्केट ने, उल्टा थोड़ा गैप अप खुला मार्केट और ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो हो सकता है एक साथ बाइंग आ जाए, यहाँ से इन लेवल के आसपास मार्केट आ जाए और फिर चलना स्टार्ट कर दे। तो ध्यान रखना मार्केट अभी ये जो कैंडल ना निकाले, एक्चुअल में ये जो कैंडल नहीं निकाले 24,400 की, 24,400 की जब तक कैंडल ना निकाले तो मेरे हिसाब से बाइंग पोजीशन का भी स्टार्ट मत करना, और बड़ी पोजीशंस की स्टार्टिंग कर देना 24,500-600 की जब ये लेवल निकालेगी तो स्टार्ट कर देना। अभी मार्केट में ये कैंडल मेन रेजिस्टेंस बना हुआ 24,300 का, ये कैंडल नहीं निकाले ना बाइंग देखनी है ना सेलिंग। क्योंकि सेलिंग में हमने क्या देख रखा है कि नीचे 23,000 तक तो सेलिंग करनी ही नहीं है, क्योंकि वीकली और मंथली में बहुत अच्छे अच्छे स्पॉट बने हुए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सभी को क्लियर हो गया होगा भाई किस हिसाब से मैं ट्रेड लूँगा। इंट्राडे के लिए तो मैंने बना रखी है भाई, पोजीशंस बना रखी हैं। आप लोग कमेंट करो, वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को आप शेयर करो भाई। जो भी आपका जान पहचान का आपका रिलेटिव जो भी ट्रेड करता है उसको अपना वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर देना, ठीक है। इसी से अगर सब्सक्रिप्शन आता है तो ही भाई कुछ लाइव आने का या वीडियो बनाने का दिल करता, नहीं तो काम तो अपना कर ही रहे हैं सभी अपना अपना, है ना। आज के दिन कौन फ्री में क्या बता रहा है, सब्सक्राइब करने से कोई पेमेंट थोड़ी लग रही है, तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। तो इंट्राडे की पोजीशंस वगैरह अगर आपने लेनी है तो भाई मैं बता दूंगा। तो मैं टारगेट करूंगा इसके ऊपर 1,000 मेरे सब्सक्राइब हो गए तो मैं एक वीडियो लेके आऊँगा 1,000 सब्सक्राइब होने के बाद इंट्राडे में आप कैसे पोजीशंस लेते हैं, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और था भाई, मेरा जो क्वार्टर एंडिंग जून का जो प्रॉफिट था, जो अप्रैल से लेके जून का जो क्वार्टर होता है, अप्रैल मई और जून 3 महीने का मैं क्वार्टरली प्रॉफिट सभी के सामने शो करूँगा यहाँ पे। तो अगर आप चाहते हो कि भाई क्वार्टरली प्रॉफिट में मेरा दिखाऊं विद वेरीफाइड पीएनएल, और मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कोई चक्कर नहीं है ऐसा। तो आप भाई मेरे को कमेंट करके बता देना, कमेंट्स आएंगे कम से कम भी अगर 100 कमेंट आ गए तो भाई मैं मेरा क्वार्टरली प्रॉफिट भी दिखाऊंगा, और 1000 सब्सक्रिप्शन होने के बाद मैं इंट्राडे के स्ट्रेटजी के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलो, होप आप सभी समझ गए होंगे भाई मार्केट की डायरेक्शंस क्या है, मार्केट का मेरा व्यू क्या, नज़रिया क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वाचिंग, थैंक्स फॉर वाचिंग।